हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, प्रैक्टिस सेट जो हमारा चल रहा है वो सीरीज़ हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज सेट 9 आपके बीच में लेके हाजिर हूँ। तो बच्चों, वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो बच्चों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन। तो बच्चों, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गेन RBC आर सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड रिसाइकल्ड बाय मैक्रोफेजेस। तो फटाफट से आंसर दे दो भाई इसका। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दोगे क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बारी बारी नहीं मिलते, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से रिप्लाई करते हैं, हर रोज़ क्लास अटेंड करते हैं, तो उन बच्चों को मैं कहूँगा वेल डन बच्चों। इसी तरह से आप प्रिपरेशन करते रहिए, आप लोगों को आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, सप्लिन। तो सप्लिन में बच्चों क्या है, सप्लिन को हम RBC का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, यानी RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, और जो सेल्स हैं, ठीक है ना, वो पूरी तरह से मतलब सेलेक्टिवली जो डिस्ट्रॉय होती है वो भी यहाँ पे होती हैं, जो रीजनरेट होती है दोबारा वो भी कहाँ पे होती हैं, सप्लिन में होती है। इसीलिए सप्लिन को ब्लड बैंक ऑफ RBC भी कहा जाता है। तो मेरे साथियों, दो नाम ध्यान रख लेना। कौन कौन से दो? एक तो रख लेना ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ठीक है, वो किसको कहा जाता है, सप्लिन को। दूसरा क्या, ब्लड बैंक, क्या कहा जाता है इसको, ब्लड बैंक ऑफ RBC, वो किसको कहा जाता है बच्चों, सप्लिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स इज, कि जो स्टोरेज की ग्लूकोज है, ग्लूकोज एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है बच्चों? फटाफट से आंसर दे दो यार, आसान सा क्वेश्चन है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ग्लाइकोजन। क्या रहेगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। और स्टार्च है बच्चों, स्टार्च की जो स्टार्च है वो किस में स्टोर होता है? प्लांट्स में। ग्लूकोज है स्टार्च की फॉर्म में किस में स्टोर होता है? प्लांट्स में। ठीक है ना बच्चों। तो और इसके साथ साथ जो ग्लाइकोजन है बच्चों, वो सिंथेसाइज और स्टोर किया जाता है कहां पे? हमारे लीवर में और मसल्स में। लीवर में और मसल्स में। अब क्वेश्चन आ जाए भाई, ग्लाइकोजन को ह्यूमन बॉडी में कहां स्टोर किया जाता है? तो आप कहोगे लीवर में। मेनली किसमें? लीवर में और मसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड, विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एन एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का कौन सा फॉर्मूला है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। आसान आसान से क्वेश्चंस लेकर आता हूं मैं। ये उन्हीं बच्चों को आसान लगते हैं जिन्होंने हमारी सारी क्लासेस अटेंड की हैं, और जो बच्चे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्लास अटेंड करते हैं उनका सिलेक्शन, उनका एडमिशन 100% होगा। और जिन बच्चों को ये लगता है, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब होगा, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि बच्चों एग्जाम डेट और प्रोस्पेक्टस डेट की तरफ ध्यान मत दो यार। जैसे ही वो आएंगे, फॉर्म निकलेंगे, नोटिस आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आपका अभी एक ही काम है कि कैसे न कैसे करके तैयारी करते रहो, तैयारी में जुटे रहो बच्चों, ताकि आप लोगों का एडमिशन हो जाए और भविष्य बन जाए मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, RCHNH2COH। तो एमिनो एसिड्स है बच्चों, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसके? प्रोटीन्स के। अब पूछ ले बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन कौन है, तो आप कहोगे एमिनो एसिड है। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारी बॉडी में 21 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, कौन कौन से? जैसे हिस्टाइन हो गया, ल्यूकाइन हो गया, लाइसिन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? जनरल जो एमिनो एसिड्स है, और इसी फॉर्मूला को जनरल फॉर्मूला ऑफ एमिनो एसिड भी बोलते हैं बच्चों। ध्यान रख लेना भाई इस चीज को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनल इज द कंट्रोलर सेंटर ऑफ ए सेल। कि एक सेल का कंट्रोलर सेंटर
कौन सा है? कोशिका का कंट्रोलर केंद्रक कौन सा है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सर्व्स एज द कंट्रोल सेंटर फॉर सेल मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। और बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, द फिल्ट्रेशन यूनिट इन द ह्यूमन किडनी आर नोन एज। कि जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स है किडनी में, मानव किडनी में, उनको हम क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर दे दो। बता रखा है, ये बिल्कुल अच्छे से बता रखा है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन्स। क्या रहेगा? ऑप्शन ए, नेफ्रॉन्स। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वेयर डज सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल। कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है किसी सेल में, वो कहां टेक प्लेस करता है, यानी जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है सेल में कहां होता है? फटाफट से बता दो भाई। तो बच्चों जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है सेल में, वो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के 3 फेज होते हैं। पहला फेज जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस या फर्मेंटेशन बोलते हैं, दूसरा होता है क्रेब साइकिल, और तीसरा फेज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और जो ग्लाइकोलाइसिस है बच्चों, वो कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। और जो क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वो कहां होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन का कौन सा फेज होता है? पहला फेज ग्लाइकोलाइसिस यानी फर्मेंटेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से होते हैं? क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप प्रोड्यूस नेक्ड सीड। कि कौन सा ग्रुप है जो नेक्ड सीड प्रोड्यूस करता है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। आसान सा क्वेश्चन है यार, फटाफट से आंसर दे दो। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म्स। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इनहेरिडिटी ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कंट्रोल्ड बाय। कि जो इनहेरिडिटी ट्रेट्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? फटाफट से आंसर दे दो भाई। जी बच्चों फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है साथियों, वो रहने वाला ऑप्शन ए, डीएनए। क्या रहने वाला है? डीएनए। ठीक है। और जो ट्रेट्स है ऑर्गेनिज्म डिस्प्ले करते हैं अल्टीमेटली, वो किससे डिटरमाइन होते हैं बच्चों? जीन से। और जीन्स कहां से इनहेरिटेड होते हैं? पेरेंट्स से। ठीक है। और इनको दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। और एनिमल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ ऑल देयर क्रोमोसोम्स, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। और एक जो कॉपी मतलब पेयर्स में होती है कॉपीज, 2 पेयर्स में होती हैं। एक पेयर कहां से? पेरेंट से, सॉरी एक फादर से और एक मदर से लेते हैं। जी ये समझ आ गई बात? एक बार नहीं आई दोबारा रिपीट कर देता हूं। विद द ट्रेट्स एन ऑर्गेनिज्म डिस्प्लेस आर अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द जीन्स इट इनहेरिडिटी फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। तो इसको हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप। ठीक है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ओनली ऑन रॉ प्लांट प्रोडक्ट्स आर सेड टू बी। कि उन ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जो रॉ प्लांट्स प्रोडक्ट पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। फटाफट से आंसर दे दो भाई। आसान आसान से क्वेश्चंस लेकर आता हूं मैं आप लोगों के लिए बच्चों, आप इनके जवाब दिया करो, मेरे को रिप्लाई चाहिए यार। कई बार उदास हो जाता हूं जब आपके रिप्लाई देखता हूं, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा बच्चे होते हैं, रिप्लाई 2-4 कर रहे होते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता यार। सभी रिप्लाई जरूर किया करो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है आप लोगों के लिए, फटाफट से एक बार दो फिर मैं बताता हूं भाई। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है आपके लिए वो है हर्बीवर्स। क्या है? हर्बीवर्स। हर्बीवर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट टेक देयर फूड फ्रॉम प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स, राज, इन कॉन्ट्रास्ट टू वेजिटेरियन। ठीक है। विच मीन्स दैट प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर टेकन रॉ और आफ्टर बीइंग कोक्ड। ठीक है बच्चों। तो हर्बीवर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड किससे लेते हैं?
प्लांट पार्ट से लेते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन के हिसाब से चूज करना पड़ेगा, कितने हैं 20। ठीक है, एमिनो एसिड बिकम्स प्रोटीन्स व्हेन 50 और मोर आर बॉन्डेड टुगेदर इन ए चेन। एमिनो एसिड ही प्रोटीन्स बनते हैं जब 50 से ज्यादा एमिनो एसिड्स एक चेन में जुड़ जाते हैं उस टाइम। ठीक है, और वैसे लगभग 20 एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं बच्चों, और 20 कौन कौन से हैं। ठीक है, जो 8 है वो तो एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, वो कौन कौन से, पहले उनके नाम सुन लो। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनाइन, मिथायोनाइन, फिनाइलेलाइन एंड वेलेलाइन एंड ट्राइप्टोफेन और हिस्टिडाइन, ये एमिनो एसिड्स है बच्चों। और उसके बाद नेक्स्ट है जो एसेंशियल नहीं है। ठीक है, जो कहां से एसेंशियल एमिनो एसिड्स और फ्रॉम नॉर्मल प्रोटीन ब्रेकडाउन, यानी जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से मिलते हैं हमें, वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे एस्पेरेजिन, एलेनाइन, आर्जिनाइन एंड एस्पेरेटिक एसिड, सिस्टीन एंड ग्लूटेमिक एसिड, ग्लूटेमाइन, प्रोलाइन, ग्लाइसिन एंड ट्रायोसिन और सेरिन। इसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन कॉल्ड, कि उस इंपॉर्टेंट फैक्टर का नाम बताइए जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। भाई फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्लेटलेट्स। क्या रहेगा, प्लेटलेट्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। वीन्स सीन इन द लीव्स सर्व द फंक्शन ऑफ, कि जो पत्तों में छोटी छोटी जो वीन्स दिखती है वो किसका काम करती है, फटाफट से बता दो यार इसका आंसर। ये तो आसान सा क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रांसपीरेशन। क्या रहेगा, ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें मॉइस्चर कैरी आउट होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में कहां से, रूट से, और उसके जो छोटे छोटे पोर्स हैं, पत्तों के जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनके थ्रू। ठीक है, वेयर इट चेंज टू वेपर्स एंड रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, यानी रूट्स हैं। ठीक है, रूट से क्या आएगा, मॉइस्चर आएगा। ठीक है, कहां तक आएगा, प्लांट के लीव्स तक, और लीव्स पे क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां वो वेपर्स की फॉर्म में आ जाएगा और इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनली है, अंग है, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर। फटाफट से आंसर बता दो बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रोड्यूस होती है बच्चों, एनर्जी। और एनर्जी किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स, विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स, कि हार्ट का कौन सा पार्ट लंग से ब्लड रिसीव करता है। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, आसान से क्वेश्चन से यार जवाब जरूर दिया करो। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा लेफ्ट अटरियम। क्या रहेगा, लेफ्ट अटरियम। जैसे देखो ये आपका हार्ट है इस तरह से, ये इसके 4 चैम्बर हैं बच्चों। ठीक है, ये होता है राइट अटरियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट अटरियम और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद जैसे कि लंग्स की बात करते हैं, अभी यहां से तो ऑर्गन से आता है ब्लड और यहां से लंग्स के पास ब्लड जाता है और लंग्स से कहां जाता है, लेफ्ट अटेरियम में जाता है और लेफ्ट अटेरियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है भाई। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ईटन बाय लार्जर, कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है वो किसके द्वारा खाए जाते हैं भाई। ठीक है, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रीडेटर। क्या रहेगा, प्रीडेटर। ए टर्सरी कंज्यूमर इज एन एनिमल दैट ऑब्टेन्स
इट्स न्यूट्रिशन बाय ईटिंग प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। तो टर्सरी जो कंज्यूमर्स है बच्चों वो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। जो टर्सरी कंज्यूमर्स है उनको कार्निवर्स प्रीडेटर्स कहते हैं हम, ठीक है। और एल्दो दे में ऑल्सो बी ओमनिवर्स, वो ओमनिवर्स भी हो सकते हैं, विच आर एनिमल दैट फीड ऑन बोथ मीट एंड प्लांट्स। ओमनिवर्स भी वो हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि वो किसको खाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को, मीट और प्लांट्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे, ओमनिवर्स भी कह सकते हैं। तो टर्सरी कंज्यूमर्स है वो हमेशा ऑक्यूपाई होंगे किस पे, टॉप ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। सो आर प्रेडिडेटेड बाय नंबर ऑफ एनिमल्स। समझ गए मेरी बात भाई। और इन दिस केस दे आर कॉल्ड अपेक्स प्रेडिडेटर, उनको इसलिए अपेक्स प्रेडिडेटर भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। और व्हेन दे डाई देयर बॉडीज विल कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स, जिस टाइम जो टर्सरी कंज्यूमर्स है वो डेड हो जाएंगे, उनकी बॉडी को कौन खाएंगे भाई, डिकम्पोजर्स क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई, बता दो फटाफट से इनमें से। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, कि जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। किसमें होती है, केमिकल एनर्जी में। और उस केमिकल एनर्जी को प्लांट्स यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट है ये बच्चों, ऑक्सीजन इन आवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्रोटीन नेम्ड, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में किस प्रोटीन के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। तो बच्चों वो ट्रांसफर की जाती है, फटाफट से लिख दो एक बार लाइव चैट में, फिर बताता हूं मैं आपको। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी। अब आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मोन फाउंड इन एनिमल्स, कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो एनिमल्स में नहीं पाया जाता। फटाफट से आंसर दे दो भाई, उस हार्मोन का नाम बताइए जो एनिमल्स में नहीं पाया जाता। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है यार, करवा रखा आप लोगों को। तो बच्चों वो हार्मोन होगा ऑक्सिन, ठीक है। इंसुलिन, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, बट ऑक्सिन एनिमल्स में नहीं पाया जाता। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट पे भाई, in paramecium the food is moved to a specific spot by the movement of dash which cover the entire surface of the cell, कि पैरामीशियम के अंदर जो फूड एक स्पेसिफिक जगह पे है वो किसके द्वारा मूव किया जाएगा। पैरामीशियम का कौन सा अंग है जो फूड पार्टिकल को मूव करेगा। फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सिलिया। क्या रहेगा, सिलिया। और सूडोपोडिया किसमें बनता है बच्चों, अमीबा में। किसमें, अमीबा में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लांट्स ग्रो इन साइज बिकॉज ऑफ, प्लांट्स का जो साइज है वो ग्रो किस कारण होता है भाई, क्या रीजन है मेरे साथियों इसका। फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एडिशन ऑफ सेल, कि जो प्लांट ग्रो करेगा हाइट की तरफ से भी और गर्थ की तरफ, तो वहां सेल्स क्या है, सबसे पहले से ही क्या होती हैं, एनलार्ज होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही उनमें नई नई सेल्स ऐड होगी तो उनका जो साइज है बच्चों वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Where does protein synthesis takes place in a cell, कि एक सेल में प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है। दे दो बच्चों आंसर फटाफट से भाई। बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, कुछ बच्चे जैसे हो गए दीपांशु, रजत, ठीक है, और प्रियांशु, इसके साथ साथ विनोद, ठीक है, और एक मैनी और मनीष, ऐसे जो बच्चे हैं हर रोज रिप्लाई करते हैं भाई। बस बच्चों ऐसे ही रिप्लाई करते रहो यार, आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी और एग्जाम में आप उतना ही क्विकली आंसर दे सकते हो। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राइबोसोम्स। प्रोटीन संश्लेषण का नाम कहीं भी आ जाए, प्रोटीन सिंथेसिस आ जाए, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग आ जाए, जहां आपको राइबो दिख जाए,
राइबो दिख जाए उसको टिक मार दो, राइबोस दिख जाए उसको टिक मार दो, या राइबोसोम मिल जाए तो उसको टिक मार दो। तीनों एक साथ आ जाए तो सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा वो किससे बनता है, सीएनएस किससे बनता है। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों इसका, फटाफट से आंसर दे दो भाई। आसान से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आंसर भी फटाफट दिया करो यार, इतना टाइम मत लगाया करो प्लीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑल ऑफ द एबो। जो सीएनएस बनता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से, ठीक है। अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट, कि जो हमारे ऑर्गेन्स है, हमारे ऑर्गेन से जो ब्लड हार्ट के पास आता है वो किसके थ्रू आता है। फटाफट से आंसर दे दो भाई। जी बच्चों इसका ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी मत लगा देना, पहले ही बता रहा हूं, कहीं ए और बी देख के ए और बी लगा दो, ऐसा नहीं करना मेरे साथियों। आंसर देने से पहले सोचा करो, थोड़ा सा दिमाग है ना, दिमाग, इसकी बत्तियां ऑन रखा करो, मार खा जाओगे नहीं तो। करो भाई फटाफट करो बच्चों, सोचो थोड़ा सा फिर आंसर दो, ठीक है। दे दो आंसर भाई। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, वीन्स, कि वीन्स है वो ब्लड को लेके आती है हमारे ऑर्गेन से, कहाँ तक लेके आती है भाई, हार्ट तक लेके आती है, कहाँ तक, हार्ट तक लेके आती है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, इतनी बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है भाई, इतनी समझ लो एक बार। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे, What base is found in RNA but not in a DNA? RNA में कौन सा बेस पाया जाता है जो DNA में नहीं पाया जाता, और इस सब्सटेंस को हम नाइट्रोजीनियस बेस भी कहते हैं। कौन सा बेस कहते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस भी इसको हम कहते हैं। तो फटाफट से आंसर लगा दो यार, इतनी देर में तो लगा ही देते बच्चों। बताओ भाई फटाफट बताओ बच्चों आंसर, शाबाश, बहुत अच्छे स्टूडेंट है यार। जी बच्चों फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कि आरएनए में जो पाया जाता है वो यूरासिल है, ठीक है। डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता, तो डीएनए में यूरासिल की जगह कौन सा पाया जाता है, वो होता है थाइमीन। क्या होता है बच्चों, थाइमीन, ठीक है। साइटोसिन, एडेनाइन और ग्वानिन ये कॉमन है तीनों, ये तीनों आरएनए में भी होते हैं और डीएनए में भी होते हैं। और जब यूरासिल होता है तो यूरासिल किस में होता है, डीएनए, आरएनए में, और डीएनए में यूरासिल की जगह कौन सा होता है बच्चों, थाइमीन नाइट्रोजीनियस बेस होता है, थाइमीन नाम का नाइट्रोजीनियस बेस होता है। अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑर्गेनली डज सेल्यूलर रेस्पायरेशन अकर्स, के इनमें से कौन से ऑर्गेनली में सेल्यूलर रेस्पायरेशन होता है। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रिपीट किया है कि आप लोगों को कितना कुछ याद रहता है। फटाफट से आंसर दे दो भाई इस क्वेश्चन का, जितने जल्दी आंसर दोगे उतना ही जल्दी मैं आपको आंसर रिपीट कर पाऊंगा भाई। तो उस ऑर्गेनल का नाम है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और किसकी फॉर्म में, तो मेरे प्यारे साथियों एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। समझ गए। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। तो बच्चों अपना स्कोर जरूर मेंशन किया करो यार, मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में यार अपना स्कोर तो देखो लिख ही सकते हो, उससे कोई पैसे नहीं लगते यार, इतना काम जरूर कर दिया करो। तो बच्चों फटाफट से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। और इसके साथ साथ वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना भाई, और क्या करना है आप लोगों को, वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे बच्चों, ठीक है। और इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा क्या है, क्विज़िज जैसे ही डेट आएगी एग्जाम की, क्विज़िज स्टार्ट हो जाएंगे, नोट्स प्रत्येक चैप्टर के हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्रत्येक चैप्टर के,
इसके साथ साथ क्लास का टाइम टेबल है वो भी डेली अपडेट हो जाता है, इंफॉर्मेशन है वीएलडीए के बारे में वो भी हम देते हैं बच्चों, डाउट सेशंस भी होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये मात्र सिर्फ बच्चों आप लोगों को इतनी फैसिलिटी हम दे रहे हैं 499 रुपीज में, ठीक है। जिस बच्चे का दिल ठुके कि हाँ जी हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों का सिलेक्शन इससे हो जाएगा, वही बच्चे इस ग्रुप में आए, मेहनत करने वाले बच्चे ही इस ग्रुप में आए, जिनको मेहनत नहीं करनी भाई वो इस ग्रुप में ना आए प्लीज, ठीक है। क्योंकि पढ़ोगे तभी तो कुछ बनोगे यार, ठीक है ना। हम मोटिवेट कर सकते हैं, गाइडलाइन आपको दे सकते हैं, बट पढ़ना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इन पॉजिटिव सी बातों के साथ बच्चों अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।